सर। मुझे अच्छा अवसर मिला है शिक्षा विभाग में अच्छा कार्य करने के लिए। और जैसे मैं देख रहा था इसमें बहुत सारे हमारे यूट्यूब सेशन से हमारे टीचर्स जुड़े रहेंगे। उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा और मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उनके माध्यम से ही हम लोग 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ बच्चों तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो जब शिक्षा विभाग की बात आती है तो 2-3 चीज़ें निरंतर रहती है। एक है हमारा कायाकल्प, जो निरंतर एफर्ट की वजह से हम लोग कायाकल्प के 19 पैरामीटर पे अच्छी प्रगति पे जा रहे हैं, और लेकिन कोशिश यही रहेगा कि आने वाले मार्च सत्र तक हम इसको कंप्लीट कर लें। दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चों की दक्षता को इम्प्रूव करने के ऊपर, तो निपुण लक्ष्य जो है, ये हासिल करने के लिए 2-3 चीज़ें जो पूर्व में भी बताया जा रहा है और जिसमें ज़्यादा एम्फसिस भी दिया जा रहा है, वो है हमारे पेडागोजी टेक्निक्स, जो सही तरीके से हम कैसे बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखा पाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड। सिखा पाएँगे ताकि उस एक लेसन प्लान आधारित उनकी पढ़ाई हो। 22 वीक का जो हमारा लेसन प्लान बना हुआ है, उसी के क्रम में ही पढ़ाई किया जाए। उसके साथ-साथ अभी दीक्षा ऐप के बारे में भी बताया जा रहा था, जहाँ पे कंटेंट एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे कंटेंट भी उपलब्ध है। मान लें कि एक सब्जेक्ट को सिखाने के लिए शिक्षक, हमारे टीचर सोच रहे होंगे कि इसको और बेहतर या और दूसरे तरीके से कैसे सिखाया जाए। वो दीक्षा ऐप के कंटेंट के माध्यम से भी हम इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गवर्नेंस का विषय है, जहाँ पे हमारे टीचर्स को एक प्रोफेशनल्स की तरह देखा जाए और उसमें वो प्रोफेशनल बिहेवियर भी आ जाए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे कि ये मेरा स्कूल है, ये मेरे बच्चे, इनको पढ़ाना है सही तरीके से, उनकी दक्षता को इम्प्रूव करना है, ताकि हम अपने स्कूल को, एक-एक बच्चे को, अपने स्कूल को और अपने एक ब्लॉक को, जिले को हम निपुण बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही रहेगा, ये रहेगा कि हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को निरंतर हेडमास्टर से मीटिंग लेना चाहिए, उनसे बैठक लेना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि हेडमास्टर्स अपने शिक्षण प्रक्रिया में, अपने पद्धति में क्या-क्या नया सुधार ला रहे हैं, क्या नया चीज़ कर रहे हैं, कौन से ऐसी चीज़ें उनको लगता है कि और हमें इम्प्रूव करना हो, कौन से उनको और सहायता चाहिए होगा, ताकि हम लोग बच्चों की दक्षता को और जल्दी से हासिल कर पाएँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो निरंतर बैठकें होना हेडमास्टर्स और टीचर्स का, उसके बाद बीईओस का भी। उसके साथ-साथ एक शिक्षकों के बीच में भी एक पीयर लर्निंग होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग एक टीचर दूसरे टीचर को बताए कि इस चीज को हमने क्या तरीका अपनाया लक्ष्य हासिल करने के लिए, और क्या नया टेक्निक्स यूज किया गया है, और किस तरीके से हम लोगों ने मटेरियल को यूज किया है, किस तरीके से वो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बिग बुक्स है, प्रिंट रिच मटेरियल है, कैसे इसको यूज किया जा रहा है, ताकि उसको हम लोग और निपुण लक्ष्य हासिल कर पाए। साथ साथ ये भी है, सिर्फ टीचर्स और हमारे हेडमास्टर से नहीं, हमारे जो अभिभावक है उनको भी उसी रूप से इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ना चाहिए। वो तभी आएगा जब उसके बारे में जागरूकता पैदा हो। ये कैसे किया जा सकता है? ये सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक से उनको, अभिभावकों को, लोगों को पता चल जाएगा कि शिक्षण की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा बच्चा निपुण लक्ष्य हासिल करने के बाद आगे और पढ़ाई करने के बाद क्या-क्या बन सकता है, क्या अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में, ये उसको बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अभिभावकों को तक पहुंचना और उनको बताना कि कितनी जरूरी है हर एक बच्चे की शिक्षा अपने घर में, जिससे आप उनकी एक आय में भी वृद्धि होगी, एक लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सारे चीजें उनको बताना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ शिक्षा विद्यालय में जो भी गुणवत्ता की बात आती है, इसको और बेहतर करने के लिए, जैसे लगातार कहा जा रहा है, संदर्शिका यूज किया जाए, शिक्षण सामग्री को सही तरीके से यूज किया जाए। जब भी हम लोग यहाँ से एम्फोसिस करते हैं कि एक टीचर दूसरे टीचर से बात करे, इसमें मेन पॉइंट यही रहता है कि एक टीचर और दूसरे टीचर ने कैसे, किस तरीके का पद्धति यूज किया है, सेम सामग्री की उन्होंने किस तरीके से उसका उपयोग किया है बच्चों को सही तरह से समझाने के लिए, किस तरीके से उन्होंने कार्य पुस्तिका का उपयोग किया है, कैसे संदर्शिका का यूटिलाइज किया जा रहा है, कैसे उन्होंने दीक्षा ऐप का कंटेंट को यूटिलाइज किया है। तो ये सारी चीजें अगर सही तरीके से पीयर लर्निंग से यूटिलाइज किया जाएगा, तब हम लोग आसानी से इनका दक्षता इंप्रूव कर सकते हैं। और इसका बेसिक तरीका ये भी है कि उनकी आकलन हम लगातार करते रहे, जो तालिका के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रैकर के माध्यम से। इससे ये हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा हमारा अभी भी, उस पर और जोर डालना होगा और उनको सही तरीके से सिखाना होगा, ताकि ये समझ पाए
तो ये तालिका हमेशा निरंतर हमें ये बताता रहेगा और हमें समझाता रहेगा कि हमें इस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना होगा, इस बच्चे का रेमेडियल करना होगा, ताकि हम लोग सारे बच्चों को एक ही लेवल पे लाके निपुण लक्ष्य हासिल कर पाए। नेक्स्ट। इसी तरह जब मैं कहता हूं इस प्रभावी संवाद, ये संवाद हमेशा ना कि बस शिक्षकों के बीच में, शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टर के साथ, हेडमास्टर्स का बीईओस के साथ निरंतर होना चाहिए संवाद। इसके साथ साथ पूरी सहभागिता जन आंदोलन की तरह करने के लिए हमें लोगों को भी साथ में लाना होगा, अभिभावकों को भी साथ में लाना होगा। ये संवाद टूल के माध्यम से हम लोग ना कि बस अपने जो शिक्षकों की समस्या है एस्टेब्लिशमेंट संबंधित उनके नॉर्मल इश्यूज जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रभावी संवाद से हम लोग बीओ से भी बातचीत कर सकते हैं, हम लोग अपने अभिभावकों से भी उसको जोड़ सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो चाह रहे हैं, कैसे वो चाह रहे हैं कि इसको और बेहतर किया जाए, निपुण लक्ष्य को कैसे जल्दी से हासिल किया जाए। एक उत्साहवर्धन वाली ये बात है कि इन लोगों को कि उनकी बातें सुनी जा रही है, जैसे कि शिक्षकों की बातें सुनी जा रही है, बीओस की बातें वहां तक पहुंच रही है, हेडमास्टर की बातें सुनी जा रही है, अभिभावकों की बातें सुनी जा रही है। ये सारा एक क्यूमुलेटिव एफर्ट जब लगाएंगे, अनुश्रवण करेंगे, तभी हम लोग इसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसी पॉइंट पे जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जैसे कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे